नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार मंथन में। आज हम बात करेंगे पप्पू यादव के बड़े दावे के बारे में और पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बोला है कि 2025 तक पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट का काम 5 महीने पहले ही शुरू हो गया था और टर्मिनल के लिए 48 करोड़ रुपए पास हो गए हैं। पप्पू यादव का कहना है कि ये एयरपोर्ट उनकी वजह से बन रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने सालों से एनडीए सरकार और बिहार सरकार ने इस काम को क्यों नहीं किया। जब पप्पू यादव कहीं नहीं थे तब आप लोगों ने एयरपोर्ट के बारे में क्यों नहीं सोचा। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने केक काटकर इस काम की खुशी बनाई। उन्होंने कहा कि ये पूर्णिया के लोगों की जीत है और अपना वादा पूरा करने का प्रतीक है। जिस एयरपोर्ट का काम मैंने सिर्फ 5 महीने में शुरू करवा दिया, वो 11 साल से मोदी सरकार और 20 साल से नीतीश सरकार क्यों नहीं कर पाई। पप्पू यादव ने कहा कि ये उनकी नहीं बल्कि पूर्णिया के लोगों की जीत है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट उनके और जनता के एसएमआरटीएम की वजह से बन पाया है। तो दोस्तों, ये था पप्पू यादव का बड़ा दावा और पूर्णिया एयरपोर्ट का नया अपडेट। आप क्या सोचते हैं, क्या ये जनता की जीत है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। लिबरेशन पूर्णिया की जनता के लिए, पूर्णिया की विक्ट्री के लिए, वादे के लिए दोनों मिले टच कराते हैं। कौन कहाँ से लाया? चलिए भैया, किसान है और लोग काट के आप लोग एक मिनट दीजिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। हाँ, पूर्णिया की जनता, आवाम, और मैं एक बात आग्रह अंत में जरूर करूंगा कि जो लोग कभी कभी कुछ पोस्ट करते हैं, मुझे उनसे पूछना चाहूंगा कि 20 साल पप्पू यादव नहीं थे तो फिर आपने एक बार भी एयरपोर्ट की चर्चा क्यों नहीं की? एक बार भी सदन में चर्चा क्यों नहीं की? ये आप हमको बताइए। और 20 साल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी 11 साल से तो थे ना, और नीतीश कुमार जी 20 साल से थे। तो एक बार भी आज तक नीतीश कुमार जी एयरपोर्ट के जमीन के मामले को लेकर गंभीर क्यों नहीं? वो तो हमारे नेता, सांसद, प्रतिनिधि वहां पर हम लोगों ने और गांव के लोगों ने हमको कॉपरेट किया कि जब पप्पू यादव आ गए तो हम जमीन देने को तैयार है। इसके पहले तो आपने जमीन के लिए लाठी गोली तक चलाई थी, लोगों को जेल में बंद किया था। तो इसीलिए यह सिर्फ संघर्ष के वादे जो मैंने किए, मैंने 4 महीने पहले ही वादे पूरे किए और इसी मुझे 5 महीने के अंदर 48 करोड़ रुपया जो दिया गया टर्मिनल के लिए, बिहार का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट वो बनेगा। मैं इसीलिए बधाई देता हूँ। और जिस तरीके से पैसे की लूट, आडंबर, नफरत पैदा किए गए, मैं खास तौर पर झारखंड के हर जाति की जनता को, जिन्होंने हेमंत सरकार पर दोबारा विश्वास किया, ये ऐतिहासिक क्षण है। आज तक झारखंड में दोबारा सरकार किसी की नहीं बनी और ये मुंह खाने पड़े गुंडे लोगों को, बाहर से आने वाले लोग, दृष्टि जिनकी थी। हम लोग परिवार बनकर के चुनाव लड़े और मुझे उम्मीद ही नहीं है, हम 50 के लगभग सीट ला करके हम दोबारा सरकार बनाएंगे। और हर कीमत पर जो वादे राहुल गांधी और हेमंत सोरेन जी ने किया है झारखंड को नंबर 1 बनाने का, वो संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। महाराष्ट्र की जनता ने भी जिस तरीके से शरद पवार, राहुल गांधी जी, उद्धव जी पर भरोसा जताया है, उसके लिए इतने नफरत मराठी गुजराती के बीच झगड़ा लगाने के बावजूद भी, इतने नफरत के बावजूद भी, मैं तो साफ कहता हूं, यदि 20 लाख वो ईवीएम कहाँ है जो चोरी हुई थी और 20 ईवीएम को ना बदला जाए, यदि नफरत ना पैदा किया जाए, तो मैं समझता हूं, मेरी जो सोच है, और पैसे का खेल ना हो तो कभी भी भाजपा चुनाव ना जीते देश में, कभी कभी। अब आइए, दूसरी सबसे बड़ी बात जो आज केक कटी है वो है आधुनिक एयरपोर्ट चूनापुर, जिसका सपना हम कभी शरद यादव जी के समय, अटल जी के पहले, अटल जी से लेके आज तक हमने प्लेन भी शुरू की थी। और 20 साल पप्पू यादव के
वहां नहीं रहने से एमपी इन बातों को दबा दिया गया था। एक बार भी लोकसभा में ये चर्चा नहीं उठी, सदन में ये मामला नहीं उठा। एक बार भी 11 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी कभी इस बात का जिक्र नहीं हुआ। एक बार अमित शाह जी ने तो यहां तक कह दिया था कि एयरपोर्ट शुरू हो गए, जबकि जमीन अधिग्रहण भी नहीं हुआ था। नीतीश कुमार जी 20 साल रहे, लेकिन कभी एक बार भी पूर्णिया जमीन के बारे में चर्चा तक नहीं। लेकिन मैंने 4 महीने के वादे किए थे कि 4 महीने मेरे लिए काफी होगा। मैंने कई वादे किए हैं। एयरपोर्ट था, हाईडेम था, एनएच है, एक्सप्रेसवे है, रेलवे है, अस्पताल है, भ्रष्टाचार है, जिसमें पहला वादा एयरपोर्ट था। मैं लगभग 5 वादे अपने पूरा कर चुका हूं, 4 महीने में 5। और पूर्णिया सीमांचल को इतिहास में नंबर 1 करना, मेरे पास सारे चिट्ठी हैं। 20 दिनों के लोकसभा में पप्पू यादव ने सारी बातें उठाई थी। 7 बार यह मामला उठा था सदन में, और 5 बार हम मंत्री से, मैं मंत्री जी को, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी, तीनों आदमी को बधाई तो दूंगा ही कि देर आए दुरुस्त आए। आपने पूर्णिया की जनता के संघर्ष को देखा, और मैं अपनी ओर से पूर्णिया की जनता, सीमांचल की जनता को बधाई दूंगा। जो हम पप्पू यादव बेटे के नहीं रहने के बावजूद उन्होंने लगातार संघर्ष किया चुनापुर एयरपोर्ट को लेकर, तो ये धन्यवाद पूर्णिया की जनता को जाएगी। पप्पू यादव तो मात्र उसका बेटा है, सेवक है, वो मेरा जो दायित्व मैंने किया, लेकिन धन्यवाद के पात्र पूर्णिया की जनता है। पूर्णिया को, पूर्णिया परिवार को मेरा प्रणाम है कि हम लोग ये विक्ट्री जीत गए। 48 करोड़ रुपया मुझे मिला। जो मैं दरभंगा के तट पर एयरपोर्ट चलाने की बातचीत की थी, वह स्वीकार किया गया। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं। इसीलिए आज पटना के हमारे सारे साथियों ने गौरवान्वित महसूस किया। आज हम लोग पूर्णिया की जनता के लिए केक काटे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय बिहार।